जी जाने दीजिए, जबान फिसल गई, ऐसे तो सबकी फिसलती रहती है भाई, छोड़ दीजिए, अब जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर निशिकांत दुबे या बीजेपी पार्टी का कोई भी ऑफिशियल प्रवक्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगता तो शायद मानक जी आपका सवाल मैं सकारात्मक रूप में लेता। लेकिन दुर्भाग्य है कि यही मानसिकता है, यही असली सोच और अहंकार की सोच है जो बीजेपी की जो असली सोच है आरएसएस की, वो यही है। अपमानजनक भाषा, इसके अंदर पूरी तरह से कहीं ना कहीं मजबूरी आप झलका रहे हैं। आप इसके अंदर सामंतीवाद को झलका रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पेट से ऊपर मत सोचिए, बस आप बेरोजगारी का एहसास करा रहे हैं लोगों को, गरीबी का एहसास करा रहे हैं कि मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी ने 5 किलो राशन दिया फोटो चिपका के, इसलिए आप जिंदा हैं, नहीं तो आप अभी तक जिंदा नहीं होते। इस तरह की तमाम बयान वहां पर पूरा देश देख रहा है। मैं तो कहूँगा थैंक यू मोदी जी, बहुत बहुत थैंक यू मोदी जी। आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, आपने भय बढ़ा दिया देश में, आपने भूख बढ़ा दी, आपने आत्महत्या के आंकड़े बढ़ा दिए, आपने भूखमरी बढ़ा दी, आपने किसान आत्महत्या बढ़ा दी, आपने महंगाई बढ़ा दी, आपने महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दिए। थैंक यू मोदी जी। बस 5 किलो राशन जो आपने दिया है ना, ये तो आपने भगवान वाला काम कर दिया है। मोदी जी, आप तो भूल गए शायद, अभी नमक वाले बयान पर आपको पलटकर जवाब देना पड़ा था। एक महिला को, बुजुर्ग को आपने कहा था कि कौन किसका नमक खाता है, फिर आपको वहीं पर उस पर पलटना पड़ा था। 2014 से पहले जो लोग जन्म लेते थे उनको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए, क्योंकि सारे बीजेपी वाले तो केले के पत्ते बांधकर घूमते थे 2014 से पहले। ये तो सब के सब जो है ना, ये आप बाद में मोदी जी आए हैं तब इन्होंने कपड़े सिलने शुरू किए। अहमदाबाद से मोदी जी ट्रेन में कपड़े लाए थे इनके लिए, देश में कुछ था ही नहीं। हाला लुलू लुलू हाला लुलू करते घूमते थे ये लोग सड़कों पर। अरे भाई कुछ तो शर्म करो भाई। आप जब लाभार्थी कहकर आंकड़े देते हो और न्यूज़ 24 पर और तमाम चैनलों पर लाभार्थी के आंकड़े दिखाते हो कि मुसलमानों को इतना दे दिया, 35%, 40%, तब तो आप मामा जी के घर से लाए थे अपने मोदी साहब, क्योंकि आप कहते थे ना कि युवराज जी मामा जी के घर से लाए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, जीएसटी पे कितना पैसा आपने कमाया, केवल पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स लगाया आपने, जो आपने फ्री 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 और जिस तरह का शब्द अब इस्तेमाल किया गया है। अरे भाई, ये तो हमारी संविधान की आत्मा है। हमारा संविधान कहता है कि हम कल्याणकारी राज्य हैं। ये फ्री फंड कहां से आ गया? क्या आप किसी को सामाजिक तौर पर आगे लाएंगे, आर्थिक तौर पर आगे लाएंगे, शैक्षणिक तौर पर लाएंगे, एससी एसटी को वजीफा देंगे? ये क्या फ्री फंड है क्या? मोदी जी 23 की 23 जो यूपीए 2 की कल्याणकारी योजनाएं थी, सारी की सारी आपने नाम बदलकर वैसे के वैसे चला दी। अब आप ज्ञान पेलने चल दिए लोगों को। अरे भाई, क्या आपको अब सितंबर अक्टूबर में बंद करनी है योजनाएं? बंद कर दो। आप पहले उसका ट्रायल कर रहे हो, ज्ञान पेल रहे हो, मीडिया में डिबेट करा रहे हो, उसके बाद योजनाएं बंद कर रही है। अरे भाई, ये जो इतना अनाज है, मुझे याद है आलोक शर्मा में, देखिए आलोक शर्मा रामविलास पासवान जी थे 2014 में, अंतिम बात कहना चाहूंगा मानक जी, उन्होंने कहा कि 4 साल का हमारे पास 4 साल के अनाज भरे हुए। आपने जो 4-5 दिन उनको अधीर रंजन चौधरी पर खूब घेरा माफी के बावजूद। एक मिनट, हाँ बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए आलोक जी, बोलिए। हाँ मानक जी एक मिनट 10 सेकंड दीजिएगा। शिवम मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने कहा मजदूरों के पैर धोकर पिए। अरे भाई, नौटंकी करना बंद करो। 8 साल से भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का विंग है वो चिल्ला रहा है कि लेबर रिफॉर्म्स कर दीजिए। लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर मोदी जी सन्नाटा, 0/सन्नाटा हो रहे हैं। ओके शिवम बोलिए। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ओके शिवम जवाब दे रहे हैं। आपने कहा आलोक जी वाह, मोदी जी वाह तो हो गया, अब सुन तो लीजिए। नहीं, अब